बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जो है अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी मुल्क में जब यूरोप के लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक फॉर्मेट जो है वो होता है जिसे यूरो पास फॉर्मेट जो है वो कहा जाता है। फ्रेंड, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आपको यूरो पास फॉर्मेट में सीवी के लिए जो है वो कहते हैं कि आप हमें जब भी आपने अपनी जॉब अप्लाई करनी है तो हमें यूरो पास सीवी फॉर्मेट में जो है आप अपना जो सीवी है वो भेजें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूरो पास फॉर्मेट में अपनी जो सीवी है उसको किस तरह से तैयार करना है। पूरा प्रोसेस जो है वो आपको करके दिखाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा और पूरी सीवी जो है वो बना के उसको डाउनलोड करके पूरा तरीकाकार जो है वो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको जो है वो वेबसाइट दिखा रहा हूँ जहां से आप अपनी जाके यूरो पास फॉर्मेट में अपनी सीवी जो है वो तैयार करेंगे। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे जो है वो क्रिएट सीवी इस वाली ऑप्शन पे जो है वो आपने जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड, जो ही आप इस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना के प्रोफाइल बना के भी सीवी तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट बनाए बगैर जो है अपनी सीवी यूरो पास फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो तब भी बना सकते हैं। तो मैं अपना प्रोफाइल यहाँ पे बनाए बगैर जो है वो आपको सीवी बना के जो है वो दिखाऊंगा ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। तो यहाँ पे मैं जस्ट जो है वो कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा अपना प्रोफाइल बनाए बगैर। फ्रेंड्स, अब आपको ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है। न्यू सीवी इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यहाँ से जो है वो लैंग्वेज अपनी जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। जिस भी लैंग्वेज में जो है वो आप सीवी बनाना चाहते हैं, आप सभी दुनिया की सारी मेजर लैंग्वेज जो है यहाँ पे मौजूद है। तो ये रेड स्टार्स आपको जहां पे भी ये नजर आएगा वो कॉलम कंपलसरी हैं, वो आपने लाजमी तौर पर फिल करने हैं, और जिन कॉलम के साथ रेड स्टार नहीं है वो आप कॉलम जो है वो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। तो लिहाजा जितने भी आपको कॉलम यहाँ पे नजर आएंगे वो आपने डेफिनेटली फिल करने होंगे। मैंने लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। अब आपको डेट का फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपने डेट का फॉर्मेट कौन सा रखना है, तो आप अपनी मर्जी से फॉर्मेट रख सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है जो फॉर्मेट सेट है मैं इसे ही जो है वो रहने देता हूँ। उसके बाद आपने आपके पास लैपटॉप में या मोबाइल से अगर आप बना रहे हैं तो मोबाइल में आपकी एक सॉफ्ट पिक्चर भी जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पिक्चर लगानी होगी। आप एडिट वाली ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से माई डिवाइसेस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आपकी सीवी पड़ी होगी वहां से आपको उस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सीवी जो है वो अपलोड हो, आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आप इसको क्रॉप करके सेट भी कर सकते हैं, या आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप आके इसकी चेहरे पे जो है वो सेटिंग करके इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रख के जो है यहाँ पे सेव वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे जो है वो नाम देना होगा, फर्स्ट नेम देना होगा, उसके बाद लास्ट नाम देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कॉलम में वो ये है कि सबसे पहले आप अपने प्रोफेशन के बारे में आप अपनी पूरी एक समरी यहाँ पे देंगे कि आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है और आप कौन सा एक्सपीरियंस रखते हैं और कौन सी जॉब आगे आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो उसके रेलिवेंट आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपकी एक्सपर्टीज है। पूरी आपने एक समरी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करनी है। यहाँ पे जो है वो अबाउट मी यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ समरी जो है वो तैयार करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ से कुछ समरी जो है यहाँ से इसको कॉपी करके वहां पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। तो मैंने यहाँ पे पूरी अपनी समरी आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दी है। इसमें मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिखा है, अपने किस सालों का है, कौन सी कंपनी का है, कौन से कंट्री का मेरा एक्सपीरियंस है, वहां पे मेरी नेचर ऑफ जॉब किया थी, उसके अलावा मेरे पास कितने जो है वो एम्प्लॉय थे, कितने लोगों को मैं जो है सुपरविजन वहां पे जो है वो करता था, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दी है। और फिर मेरी अभी जॉब क्यों खत्म हुई है वो मैंने कोविड का जिक्र यहाँ पे लिख दिया, पूरा जो है वो यहाँ पे जो है वो डिटेल दे दी है। और अभी करंटली जो मैं क्या जॉब कर रहा हूँ उसकी पूरी जो है वो डिटेल यहाँ पे दी है। तो इस तरह से जो है वो आपने पूरा एक समरी बना के एक पूरी जो है वो डिटेल जो है वो अपने बारे में ब्रीफ जो है वो देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी वो यहाँ से जो है आप सबसे पहले मंथ, फिर डे, फिर मंथ, फिर ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब आपने अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना होगा, तो जेंडर भी मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब आपने अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां से भी है आपने जो है वो यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अब आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी जो है वो दे देता हूँ। इसके बाद अब आपने अपने कंट्री का फोन नंबर यहाँ पे देना होगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, घर का नंबर जो भी देना चाहे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने जो है वो कंट्री सिलेक्ट करना होगा कि किस कंट्री का आपका नंबर है या मोबाइल नंबर है। तो आप कोड भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब आपको सोशल मीडिया का अकाउंट मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी तौर पर दें। फ्रेंड्स इन सभी ऑप्शंस के साथ आपको जो है वो रेड स्टार नजर नहीं आएगा, लेकिन आपने ये कॉलम्स लाजमी फिल करने हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज है कि जब भी आपसे एम्प्लॉयर जो है वो रब्ता करेगा तो आपके ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए और सोशल मीडिया अकाउंट भी डेफिनेटली आपका मेंशन होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर तो आप जो है वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई हुनरमंद हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा उससे पहले आपने अपना लिंक्डइन का अकाउंट भी लाजमी तौर पर जो है वो बनाएं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। फ्रेंड्स लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक ट्विटर होता है, बाकी प्लेटफॉर्म होते हैं। इसी तरह लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी जॉब के रेलिवेंट, आपकी स्किल्ड के रेलिवेंट जो है अपना जो आप काम करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये एक प्लम्बर की सीवी बना रहा हूं, तो मैंने अपने काम के रेलिवेंट पूरी एक्सपीरियंस भी जो ऊपर मैंने लिखा है ये पूरा दिया हुआ है उसमें, और अपनी डिटेल भी दी हुई है। तो वहां पे आप अपने डिफरेंट वीडियोस और पिक्चर्स भी जो है वो अपने काम की लाजमी तौर पर अपलोड टाइम टू टाइम करते रहा करें। इसके अलावा फ्रेंड्स अब आपको वो कह रहा है कि आप इंस्टेंटली मैसेजिंग के लिए आप कौन सा नंबर देंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको सबसे इजीएट और कन्वीनियंट पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में व्हाट्सएप है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप का अपना नंबर जो है वो कंट्री कोड के साथ जो है वो दे दें। अब आपने अपनी, अगर आपकी कोई वेबसाइट मौजूद है दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दें। अब फ्रेंड्स अब आपने अपने घर का एड्रेस जो है वो देना होगा। तो फ्रेंड्स अपना घर का एड्रेस भी लाजमी तौर पर दें, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप लाजमी तौर पर जो है इसको जो है वो फिल करें। अपने कंट्री का नाम जो है वो देना होगा, तो मैं यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर लूंगा। फ्रेंड्स ये देखें, ये मेरा प्रोफाइल जो है अब तैयार होता जा रहा है। ये व्यू भी आपको आगे जाके दिखाएगा, ये बड़ा जबरदस्त इसका व्यू आएगा। जब ये पूरी आपकी कंप्लीट होगी तो बड़ी एक प्रोफेशनल सीवी जो है वो आपकी कंप्लीट होगी, बड़ा खूबसूरत व्यू जो है वो प्री व्यू आपको इसको जो है वो मिलेगा। अब फ्रेंड्स नीचे जो है अब आपने एक सेक्शन और ऐड करना होगा, नेक्स्ट करके आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नेक्स्ट करके आगे जाएंगे तो सिर्फ आपका यही प्रोफाइल क्रिएट होगा। अब आपने ऐड न्यू सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो सबसे पहले आपने जो है वो लिखना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस है ये सीक्वेंस वाइज देखें लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस से आपने चीजें जो है वो फिल करनी होगी। सबसे पहले आपने अपने काम का एक्सपीरियंस जो है वो लिखना होगा। यहाँ से ऐड वर्क एक्सपीरियंस को क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन को जो है क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अब आपने ये ऑक्यूपेशन अपना बताना होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं प्लम्बर के लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूं, तो ये देखें मैंने प्लम्बर के लिए लिखा है, तो ये डिफरेंट बाय डिफॉल्ट जो है वो टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पे प्लम्बर सुपरवाइजर जो है वो लिख देता हूँ कि अभी जो मेरी करंट जॉब है वो प्लम्बर सुपरवाइजर की है। फ्रेंड्स एक और चीज का भी ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले आपने जो लेटेस्ट जॉब है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, जो अभी इस वक्त करंटली जो मैं कर रहा हूँ। अब आगे नीचे जो है आपने सब कैटेगरी देनी होगी, तो आप इसमें जो है वो जब प्लम्बर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको डिफरेंट 5-6 ऑप्शन उसी के रेलिवेंट दिखाएगा। तो अब आपको बताएगा कि आप फोरमैन है, सुपरवाइजर है, क्या है। तो फ्रेंड्स मैं फोरमैन हूँ, मैं फोरमैन वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपने फ्रेंड्स बताना होगा कि आप जो प्लम्बर है वो किस जगह पे है, उसका एम्प्लॉयर का जो है वो नाम दे। अब आपने बताना होगा कि ये जो बाट इंटरप्राइजेज है ये किस जगह पे है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिटी का नाम लिख देता हूं। अब आपने कंट्री बताना होगा कि जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, आपने जॉब कब स्टार्ट की थी, तो ये जॉब की डिटेल आपने देनी होगी। बताना होगा कि डेफिनेटली आप जॉब में ये कर रहा हूं, तो ये मैं ऑन गोइंग जॉब जो है यहाँ पे इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर दूंगा कि ये जॉब अभी मेरी कंटिन्यू है। इसी तरह फ्रेंड्स अब आपने क्या करना होगा कि नीचे जो है वो बताना होगा कि ये जो बाट इंटरप्राइजेज है जहाँ पे आप प्लम्बर सुपरवाइजर हैं, वहां पे आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैंने कुछ जो है वो सेव करके कुछ चीजें जो है वो रखी हुई हैं, तो वो मैं अपनी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे इनको जो है वो कॉपी करूंगा। तो इस तरह से जो है वो आपने अपनी पूरी डिटेल देनी होगी। जैसे कि मैं प्लम्बर की जो है वो सीवी बना रहा हूँ, तो देखें इसमें मैंने लिखा है कि मैं एलपीजी का, नेचुरल गैस का भी काम कर लेता हूँ, वाटर फायर फाइटिंग का भी काम कर लेता हूँ, बाथरूम की फिटिंग भी कर लेता हूँ, किचन की फिटिंग भी कर लेता हूँ, आउटडोर फिटिंग भी कर लेता हूँ। पूरी डिटेल आपने अपने काम के बारे में जो है वो बतानी होगी कि आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे क्या है। तो फ्रेंड्स ये अब मैंने यहाँ पे एक जॉब के रेलिवेंट जो है वो पूरी डिटेल जो भी मैं लेटेस्ट कर रहा हूँ उसकी डिटेल दे दी है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो सेव कर लूंगा। फ्रेंड्स अगर आप इससे पहले भी आपने प्लम्बर की जॉब की हुई है, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस अगर मौजूद है, तो आप यहाँ से ऐड वर्क एक्सपीरियंस और भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ से 1 by 1 ऐड जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहले आपने काम की पूरी डिटेल दे दीजिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अगर ज्यादा देना चाहें तो यहाँ से एक काम की एक्सपीरियंस ज्यादा दे सकते हैं। अब नया ऐड, हम एक नया सेक्शन जो है वो ऐड करेंगे, तो दोबारा से अब आपने न्यू सेक्शन इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स अब आपने अपने काम के मुताल्लिक पूरी डिटेल दे दी। अब आपने बताना होगा कि आप जो है वो आपने ट्रेनिंग क्या की हुई है, आपकी तालीम कितनी है, एजुकेशन कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो अब आपने इस वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करना होगा, यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे।
इसी तरह फ्रेंड्स अब आपने सबसे पहले आपने बताना होगा कि आपने जो है वो क्या किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा जो है वो दे देता हूँ। इसी तरह अब आपने अपना जो डिप्लोमा जहाँ से किया होगा या आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे जो है वो आप देंगे। मैं आपको पूछ रहा कि आपने ये डिप्लोमा कहाँ से किया था, मैंने बता दिया कि मैंने जीसी टेक्निकल कॉलेज से किया था। अब आपने बताना होगा कि इस जीसी टेक्निकल कॉलेज का एड्रेस क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। डीएचएल लाहौर का ये एड्रेस है, यहाँ पे इसका पोस्टल कोड एड्रेस दे दिया है। इसके अलावा सिटी का नाम लिख दिया। अब आपने कंट्री का नाम देना होगा कि कौन से कंट्री से आपने जो है वो किया था। तो मैं यहाँ से पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर उसकी कोई वेबसाइट मौजूद है तो वो भी आप दे सकते हैं। अब आपने बताना होगा कि ये डिप्लोमा जो आपने किया है वो कौन से अरसे से लेके कौन से अरसे तक किया था। एक चीज का हो ख्याल रखिएगा कि जैसे कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो उससे पहले आपकी क्या बेसिक क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल भी आपने लाजमी देना होगी। इसको मैं यहाँ से सेव करूंगा। अब मजीद जो है वो आप यहाँ से ऐड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। इसी तरह आप मिसाल के तौर पर अगर मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ तो मैं अब इंटरमीडिएट की भी यहाँ पे डिटेल जो है वो दे दूंगा। मैंने अब अपनी जो टेक्निकल स्किल है उसकी मैक्सिमम डिटेल दे दी और अपनी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसकी भी डिटेल यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। बेसिक क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे जो है वो आपने दे देनी है। अब फ्रेंड्स दोबारा से अब आप यहाँ पे जो है वो जाएंगे ऐड न्यू सेक्शन, दोबारा से उसी तरह दोबारा से क्लिक करेंगे। अब आपने जो जुबानें बोल सकते हैं उनकी डिटेल जो है वो देनी होगी। ये लास्ट सेक्शन है अब हमारा। तो आपने जो है यहाँ पे लैंग्वेज स्किल वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और ऐड सेक्शन वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अब आपने वो आपको पूछ रहा कि आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, यानी कि आपकी जो कौमी जुबान है जो आप बोल सकते हैं उर्दू है। अब उर्दू आपने दे दिया। अब दोबारा से एक और अगर कोई लैंग्वेज आप मदर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे अब आपने अदर लैंग्वेजेस बताना होगा कि आपकी और कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं या लिख सकते हैं। लिख देता हूँ। अब आपने बताना होगा कि इंग्लिश जो है वो आपने जो है वो लिसनिंग के बारे में आपसे पहले पूछेगा, फिर रीडिंग के बारे में, फिर स्पीकिंग, फिर स्पोकन प्रोडक्शन, फिर राइटिंग। ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश के ही बारे में आपको पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं, 4 से 5 कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप बिल्कुल मामूली सी आपको इंग्लिश आती है, आप बेसिक यस नो कर सकते हैं। आपको कुछ जो आपके प्रोफेशन के रेलिवेंट कुछ टर्म्स हैं वो अगर आपको आती हैं तो आपने ये बेसिक वाली ऑप्शन पे जाना होगा। इसी तरह अगर आपकी इससे बेहतर इंग्लिश है तो आप इस पे जाएंगे। इसी तरह अब आपको अगर उससे भी अच्छी लैंग्वेज है तो इस पे जाएंगे। अगर आप उससे भी अच्छी लैंग्वेज जो है वो सुन सकते हैं तो फिर आप इंग्लिश में जो है वो इस वाली ऑप्शन पे जाएंगे। और मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो यहाँ पे जो है वो C2 कैटेगरी है। ये हाईएस्ट यहाँ पे उन्होंने जो है वो इसकी डिग्री जो है वो रखी हुई है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी इंग्लिश जो है सुन सकते हैं तो आपने यहाँ पे इस वाली ऑप्शन को जाके सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी है वो मेरी बिल्कुल बेसिक है। बेसिक इंग्लिश में जो सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो मैं इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इसी तरह रीडिंग में भी आपसे पूछ रहा है, रीडिंग में भी जो है वो बेसिक मैंने यूजर हूं तो मैं रीडिंग में भी यही सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह स्पीकिंग में भी मैं यही सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह मैं जो है वो बाकी ऑप्शंस में भी यही सिलेक्ट जो है 1 बाय 1 करूंगा। राइट फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको भी जो है वो सेव कर लेंगे। बेसिक जो सीवी आपकी तैयार होगी, ये बेसिक इस मॉडल पे 3 या 4 ऑप्शंस पे जो है वो होगी। अगर आप मजीद भी यहाँ पे ऐड सेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप कोई आपकी डिजिटल स्किल मौजूद है, कम्युनिकेशन की, आपके और भी कोई आपके प्रोजेक्ट के रेलिवेंट आप कोई डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ड्राइविंग के रेलिवेंट आपकी कोई स्किल है तो वो आप दे सकते हैं। लेकिन बेसिक जो फ्रेंड्स मैंने आपको जो मॉडल दिया है, ये 3 से 4 ऑप्शन जो है वो मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाई हैं। ये बेसिक सीवी के लिए आपको यही जो है वो चाहिए होंगी। ये ऑप्शनल है, ये अगर आप और भी इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बेसिक सीवी तैयार करने के लिए यही चीजें आपको चाहिए होंगी जो कि मैं यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स जब आपकी ये पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपने नीचे जो है वो तो नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। यूरोपास सीवी फॉर्मेट में अब आपको डिफरेंट ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है। ये पहली ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है, इसका प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपकी सीवी कुछ इस तरह से जो है वो नजर आएगी। अगर ये फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है सारे यूरोपास फॉर्मेट ही है, लेकिन उनमें टेम्पलेट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो आपको जो है वो दिखा रहा है। अब आपने नीचे बताना होगा कि यूरोपास का जो लोगो है वो हर पेज पे आए या फर्स्ट पेज पे आए। तो मैं हर पेज पे जो है यूरोपास का लोगो जो है वो सेव करूंगा। कि आप साथ नंबर ऑफ पेजेस शो करना चाहते हैं कि आया इसके टोटल कितने पेजेस हैं, ये भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये मेरी सीवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अब आपने सीवी का जो है वो नाम देना होगा जो हमने अब सीवी को डाउनलोड करना है। तो मैं अब ये पीडीएफ फॉर्मेट भी जो है वो सिलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो पीडीएफ में ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सेव करें। तो मैं इसको डाउनलोड वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। हमारी सीवी डाउनलोड हो चुकी है। फ्रेंड देखें ये बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मेट अब आपको जो है वो नजर आ रहा है। इसको मैं
मैं थोड़ा सा जूम भी करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यूरोपास का जो ऊपर लोगो भी आपको नजर आ रहा है, ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी पूरी समरी है, ये इसके अकॉर्डिंगली अबाउट मी, ये मेरे डिटेल जो मैंने दी थी, ये 1 बाय 1 जो भी आपने डिटेल दी होगी वो पूरी आपको जो है वो दिखाएगा। तो फ्रेंड डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे ज्यादा डाटा दिया होगा तो ये आपकी सीवी ज्यादा पेजेस पे आएगी। जैसे भी आप अपनी सीवी तैयार करेंगे, तो मैंने चूंकि शॉर्ट टाइम में पूरी वीडियो बनानी थी तो आपको सिखा रहा हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में जो है वो अप्लाई करने के लिए अपनी यूरोपास फॉर्मेट में सीवी जो है वो तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ पूरा प्रोसेस आपको समझ आ चुका होगा। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।